हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आपके सभी परिवार को भी मेरे तरफ से प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ और मैं आज एक महान व्यक्ति के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। आप सब सुनिएगा ध्यान से थोड़ा, और आप सबको अच्छा लगे तो अपने बेटे पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जिनको अच्छा ना लगता है मैं उनको भी यहीं से प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा दोस्त साहब, आज मैं महात्मा गांधी जी के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। दो शब्द आप लोग सुन लीजिएगा और चले जाइएगा। मेरा रिक्वेस्ट है, आप सब दो शब्द सुनकर चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मनमोहन दास करमचंद गांधी जी। इनका पूरा नाम था मनमोहन दास करमचंद गांधी जी। और आप लोग को मालूम ही होगा इनका जन्म कब हुआ था और कितने सन में हुआ था, लेकिन मैं बता देता हूँ दो शब्द। इनका 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। और इनका पिता का नाम आप सबको मालूम होगा, तभी मैं बता दे रहा हूँ। इनका पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी जी मैं लगा रहा हूँ अपने तरफ से। मैं अपने से बड़े को सम्मान देता हूँ और देता रहूँगा। और इनकी माता का नाम था पुतली बाई करमचंद गांधी। इनके माता जी का नाम था पुतली बाई करमचंद गांधी। तो आप सब गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत तो जान ही गए होंगे, लेकिन अब मैं इनके बारे में ही बोलने जा रहा हूँ। अब सुनिएगा दो शब्द मैं अब बोलने जा रहा हूँ। तो गांधी जी का बचपन जो रहा, जैसे हम लोग का बचपन रहता है ऐसे ही सेम टू सेम रहा। कोई उसमें बड़ा चढ़ाव उतराव नहीं हुआ। ये भी बुरे आदत में गए, फिर अच्छे आदत में आए। उसके बाद से इन्होंने पढ़ाई के लिए इनका यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इनका पढ़ाई लिखाई पूरा जो हुआ प्राप्त हुआ। यानी पूरा इन्होंने जो पढ़ाई लिखाई की, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इनका पढ़ाई लिखाई पूरा इनका संपन्न हुआ। और इन्होंने जब पढ़ाई लिखाई करके अपने देश भारत देश लौटे, उस समय अंग्रेजों का कब्जा था अपने देश पे, भारत देश पे। अपने भारत देश पे अंग्रेजों का कब्जा था। यानी जो पहले के लोग थे, चाहे अब भी मान लीजिए वो रहते तो हम गुलाम रहते। पहले के लोग थे तो गुलाम थे अंग्रेजों के। तब इन्होंने देखा और राजनीति पार्टी में एक ज्वाइन किया, और राजनीति पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने अपना एक दल बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाई शुरू की। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई 1917 में लड़ाई चालू कर दी। 1917 में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चालू कर दी थी। और भारत देश के सभी वीरों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और भारत देश के सभी वीरों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और 1947 से पहले अंग्रेजों को सभी वीरों ने मिलकर, भारत देश के सभी, हर एक धर्म का वीर थे, ऐसा नहीं है कि एक ही धर्म का वीर था, हर एक धर्म का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मिलकर और अंग्रेजों को 1947 से पहले ही उखाड़ फेंक दिया। लेकिन 1947 में आज़ादी मिली, उस समय अंग्रेजों ने अपना देश छोड़कर भाग गए। और उस समय जो कार्यभार था वो अपने देश के गांधी जी को ऊपर सौंपा गया कि आप लोग चलाइए अपने देश को, हम लोग जा रहे हैं। तो वो लोग यानी देश छोड़कर अंग्रेज भाग गए, भारत देश को छोड़कर भाग गए। अपने वीर जो भी वीर हमारे भाई बंधु जो भी लड़े थे उस समय, मैं उनको अभी दिल से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा, कि उनके वजह से मैं अभी आज़ाद हूँ और मैं दो शब्द आप सबके बीच बोल पा रहा हूँ। नहीं तो मैं आज़ाद नहीं रहता तो आप सबके बीच में बोल भी नहीं पाता, क्योंकि मैं भी किसी अंग्रेज का गुलाम होता अभी समय, और किसी का तलवा चाट रहा होता या कुछ कर रहा होता या गुलामी कर रहा होता। तो इन सब वीरों को और इन सब वीरों को, माँ को और पिता को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा। दो शब्द और कहना चाहूँगा, सुनते हुए जाइएगा आप लोग। भारत के आज़ादी दिलाई इन्होंने,
जिनकी वजह से हम सब आज आज़ाद हो गए हैं। और आज बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं कहने जा रहा हूँ, सुनिएगा दोस्त सब। आज 78 साल बाद जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। आज 78 साल बाद आज अपने भारत देश में जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक अपना वोट लेने के लिए लोग एक दूसरे से वोट लेने के लिए जात पात के नाम पर नेताओं लोग जात पात के नाम पर एक दूसरे से लड़ा रहे हैं। वो इसका सर फोड़ रहा है, वो उसका सर फोड़ रहा है, उसका खून बह रहा है, उसका खून बह रहा है, लेकिन इन लोगों को किसी से मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इन लोगों का अपना वो वोट तैयार कर रहे हैं, एक एक वोट करके इन लोग तैयार करेगा और अपना वोट बनाएगा भी और जीतेगा भी। और जब ये लोग जीत जाएगा तो जनता इनकी नाक रगड़ेगी, इनके पैरों में गिरकर नाक रगड़ेगी, तभी ये लोग सुनेगा नहीं। लेकिन अभी आपके द्वार पे लोग जाएगा, देखिएगा, अभी इलेक्शन में आने वाला भी है, तभी आप सबके द्वार पे लोग जाएगा और मालूम है क्या करेगा। अब ये लोग अपना नाक रगड़ेगा आपके पैरों के पास, पैर पे तो नहीं रगड़ेगा, लेकिन ऐसे नाटक करेगा जैसे लगेगा कि ये लोग कोई भिखारी आया है द्वार पे। ऐसे हाथ जोड़ेगा, ऐसे आपका पानी दीजिएगा, ऐसे आराम से पिएगा, नमकीन आप दीजिएगा खाएगा। लेकिन यही आदमी जीत जब जाएगा, देखिएगा आप लोग, जब जीत जाएगा तो आप लोग उसके पास जब जाइएगा ना, तो आप लोगों को मिलने भी नहीं आएगा। आप लोग नाक रगड़ते रहिए, 24 घंटा इसके ऑफिस के बाहर आप खड़े रहिएगा, लेकिन ये लोग आपसे कभी मिलने भी नहीं आएगा, आपका प्रॉब्लम सुनने भी नहीं आएगा। अभी आपका 1000 प्रॉब्लम ये लोग सुनेगा और बोलेगा कि मैं ठीक कर दूंगा, मेरे को जिताइए, मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि अपना एक वोट दीजिए, जिसको देना है उसको दीजिए, A to Z किसी को देना है दीजिए, लेकिन देखिएगा कि जो देश हित में कार्य करना चाहता हो उसी को दीजिएगा। मैं एक किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि वोट इनको दीजिए उनको दीजिए, किसी जो देश हित में कार्य करना चाहता है उसी को दीजिएगा। जिससे मालूम है क्या होगा, आप एक शिक्षित आदमी को वोट दीजिएगा तो वो अपना देश का कार्यभार अच्छे से संभालेगा, और देश का जब कार्यभार अच्छे से जब चलेगा तो आपकी आने वाली पीढ़ी, मेरी आने वाली पीढ़ी खुशहाल से जीवन अपना जी पाएंगे, जो आने वाली पीढ़ी है। नहीं तो अनपढ़ लोगों को आप लोग जात पात के नाम पर वोट दे दीजिएगा तो ये लोग अपना जेब खूब भरेगा, बहुत भरेगा, भर भर के विदेश इधर उधर भाग जाएगा और देश का कार्यभार ठप हो जाएगा, रुक जाएगा, बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, जिसकी वजह से आने वाली जो पीढ़ी है वो हमेशा दुख में ही रहेगी, हमेशा कष्ट में ही रहेगी। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन भी करता हूँ और करता भी रहूँगा कि अपना एक वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन देश हित में दीजिएगा। कि जिसको आप वोट दीजिएगा उसके पास आज से 6 महीना 7 महीना बाद जब भी उसे आप मिलने जाइए तो आपकी बातों, आपकी प्रॉब्लम को वो आदमी सुने। अरे जरूरी नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा लेट से ही मिले, लेकिन वो आदमी आपसे मिले और आपकी बातों, आपकी प्रॉब्लम को सुने और सॉल्व करे। ऐसा आदमी को वोट ना दे दीजिएगा कि जो आपकी बातों को जाने पर सुनने के तो छोड़िए, वो आपसे मिलने भी ना आए। ऐसा आदमी को आप लोग वोट न डालिएगा, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और 1500 के लिए अपना वोट किसी को ना दीजिएगा। मैं हर वीडियो में आकर यही बोलता हूँ, 1500 कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन 1500 की वजह से आप लोग अपना वोट बिक देते हैं, चाहे दे देते हैं, उससे आप समझिए कि अपने देश के ऊपर कितना परेशानियां बढ़ेंगी। ये लोग तो वोट खरीद कर अपना जीत जाएगा, और जीत कर जो जीतेगा और जो फंड आएगी इन लोगों को काम करने के लिए, वो फंड ये लोग रख लेगा और ये फंड रख कर थोड़ा सा काम करा लेगा और आधा से ज़्यादा फंड को ये लोग रख लेगा अपने पास, और उस फंड से ये लोग क्या करेगा, विदेश में, अदर कंट्री में लोग अपना घर बनवाएगा आलीशान, और वो
आलीशान घर में ये लोग हर 2-4-5 महीना बाद इंडिया से भग भग कर यहाँ आएगा, ऐश करेगा, रहेगा, और फिर से थोड़ा बहुत जब वोट इलेक्शन का टाइम आएगा तो फिर इंडिया में अपना ये लोग जाएगा और फिर सेम टू सेम वही कहानी दोहराएगा, और फिर आप सब भी वैसे कहानी में आइएगा। तो आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि अपना वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन ऐसे व्यक्ति को दीजिए जो शिक्षित हो और देश के लिए कार्य करना चाहता हो, उसी को अपना वोट दीजिएगा। और मैं और कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाता है। और जिन भाइयों को मेरी बातों का बुरा लगा है वो 2 शब्द मेरे को गाली दे सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। और जिनको अच्छा लगा है उनको मैं दिल से प्रणाम करता हूँ और करता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।